अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। लाहौर ठोकर न्याज बेग का एक नवाही जो इलाका है मुरीदवाल, वहां पर एक छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, जिनमें वालदैन हैं, 2 बच्चे हैं, एक उनकी बहू है, जिनका यहाँ पर इंतकाल हुआ है। ये एक करीबी इलाका है जो मोटरवे के साथ भी जो लगता है, और ये ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल करीब है। गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है, जिसके नतीजे में ये इतना बड़ा नुकसान आपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी देखा। वहीं लाहौर शहर के करीब भी ये वाक़या हुआ है, जहाँ पर ठोकर न्याज बेग के जो इलाका है मुरीदवाल, वहाँ पर एक ये छत गिरी है। मकान अभी यहाँ पर ये फैमिली तकरीबन 2 माह पहले यहाँ पर शिफ्ट होती है। नीचे आप सामान देख सकते हैं, यहीं पे इनका ये चारपाई पड़ी है, तकिए पड़े हैं, ये पेटी पड़ी है, इसके अलावा उनके कपड़े आप देख सकते हैं। और साथ ही दूसरी जानिब ये उनके देख सकते हैं ये वाले भी कपड़े। और ये जो कहा जा रहा है कि ये जो टीवी अभी टूटा है, इस पर वो तलावत वगैरह सुन रहे थे, जिसके बाद एकदम से ये छत गिरती है। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की कि ये कब का वाकया है और क्या क्या इनका नुकसान यहाँ पर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर बड़ी अफसोस की बात है जो आपके साथ ये हादसा हुआ है। कुदरत की तरफ से ये काम है जिसके नतीजे में ये हो गया। अल्लाह ताला के काम है, इसमें हर चीज़ इंसान को सब्र करना पड़ता है। ये कितने बजे का वाकया है और ये सर कब की बारिश सुबह हुई? सुबह 3 बजे का वाक़या है। 3 बजे सिर्फ उठन सारे सुते पे सी, उठन का मौका किसी ने मिला। ठीक है। वाला साहब ने सिर्फ एक आवाज़ दी है ते किसी ने उठन का मौका नहीं, सुत्या पे सारे छत डिग्गी। मुड़ जड़ा ने सारे ने पढ़ना शुरू किया। इस जगह ते मेरे बच्चे है सी, उस जगह ते मेरे वालदा ते वाला साहब थे। इस जगह छोटे भाई की फैमिली है सी। इस जगह इस जगह उस तो अगे उस तो अगे मेरे उस तो छोटे भाई की फैमिली है सी। उस तो अगे मेरी फैमिली है। मेरी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਹੱਦ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਏ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜੀ ਖਿਲਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਛੱਤ ਜੀ ਗਿਰੀ? ਜੀ, ਛੱਤ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਛੱਤ ਗਿਰੀ, ਸਰ ਰੈਸਕਿਊ ਉਹ 122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ 11 22 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮਲਬਾ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਸਾਹ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਰੀ, ਇਹ ਛੱਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਰ ਗਈ? ਸਰ ਉਹ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਂਸ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਰਬਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਲੇਟਾਂ, ਉਹ ਸਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲਾ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਂਸ ਲਾਏ ਸੀ। ਵੀ ਬਾਂਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ फैसलाबाद, तहसील तांबला मंडी। एक ही खानदान के अपने आपके वालदैन हैं, आपके बच्चे हैं, बीवी है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनसे मुस्तकबिल के में आपने बड़ा कुछ सोचा हो। तो सोचा था कभी ज़िंदगी में इस तरह का लम्हा हाँ आएगा? जी। वाला साहब ने जो था बड़ा कुछ सोचा है, शामी कह रहे थे गेट लगवाना, लेकिन वो भी उन्हें भी आफत रह गई। मकान के बारे सोचा है ऐसी कि और काम सोच करना? रहे ऐसे ऐसे भी शामी सलाह कर सकते हैं भी सुबह काम कराना, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ते सुबह के टाइम नमाज पढ़ रहे थे, तैयद के टाइम 3 बजे तो नमाज पढ़ने तो देर थी। अच्छा, नमाज पढ़ते भी उनकी डेथ हुई है? हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ऊपर छत के कुछ आपने रखा हुआ था, कोई वजन था? खाली खाली छत थी, मिट्टी है किसी पे, मिट्टी या बनेरा इट्टा तो बनया है। इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा छत पे कोई जाता भी था? कोई लगती थी कि छत ऐसी कमज़ोर है? नहीं नहीं, मैं जाता था, मैं पानी पूनी चेक करता था, लेकिन कमज़ोर नहीं लगती थी। बस उस रात करनाले नहीं चले तो वज़न ज़्यादा हो गया, इसलिए गिर गई। नाज़रीन, आगे लेके चलता हूँ आपको उस जानिब जहाँ पर आपको पूरा घर ये दिखाता हूँ कि किस तरह से इस छत की ये घर की ये छत गिरती है। ये मेन गेट जो इन्होंने ला के रखा हुआ था, सोचा था कि ये लगवाएंगे जो इनके वालिद हैं, और अपना एक बड़ा खूबसूरत सा आशियाना बनाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चों के आप ये
जूते देख सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपना एक खूबसूरत बचपन गुजारना था, लेकिन गुज़िश्ता बारिश के बाद ये आप देख सकते हैं ये भी जो बड़ी बेटी है, उसका ये जूता है और उसका उसने भी सोचा था ज़िंदगी में कुछ करने का, कि मैं अपना मुस्तकबिल बनाऊंगी, अपना बचपन खूबसूरत गुजारूंगी। और ये वो बांस की छत है, आप देख सकते हैं बांस है और ये साथ जो नीचे डाले जाते हैं काने, जिसके नीचे आप देख सकते हैं कि कितना ये नीचे तक गिर चुका हुआ है और यही पूरी छत इनके ऊपर गिरी है। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर एक अलमारी थी, जो इन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि इन्होंने अपनी मुर्गी वगैरह भी रखी हुई थी, लेकिन इंसान जो यहाँ पे सोए हुए थे वो नहीं बचे, जो यहाँ पे रहते थे इनके वालदैन बच्चे, लेकिन वो मुर्गी उसको खराश तक नहीं आई, वो वैसे की वैसी है। और दूसरी जानिब ये भी देख सकता हूँ ये कोई सिर्फ एक साइड नहीं किसी छत की गिरी, ये मुकम्मल मलबा यहाँ पर गिरा है। और ये मलबा आप यहाँ पे आप सोए हुए थे, जी जी। यही आप पे गिरा है? ये गिरा सारा, ठीक ये है, सारा ये उधर से उठा के इधर डाला, फिर बच्चे उधर से निकाले। सही है, ये आ ठीक गया। है। ये इस मुर्गी की बात कर रहे थे जी, ये मुर्गी आप देख सकते हैं कि इसी की बात की जा रही थी कि ये भी यहाँ पर इनके साथ ही इधर कमरे के अंदर मौजूद थी, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा मलबा गिरा है वहीं पर इस मुर्गी को कुछ नहीं आया, लेकिन जो यहाँ पर इंसान रहते थे, मर्द थे, ख़वातीन थे, बच्चे थे, उनका यहाँ पर इंतकाल हो गया है। ये गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है इसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ऐसे ही मामलात बने, नुकसानात हुए मुख्तलिफ शहरों के अंदर। यहाँ पे इनके जो लोग नीचे आए हैं उनके ही रिश्तेदार हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर बताइएगा कि जब इस तरह का नुकसान हुआ, मोहल्लेदार आप लोग सारे इधर पास ही रहते हैं? जी, पास ही थे। पास ही थे। हाँ जी। तो कितना नुकसान, ये तो जाहिर बात है जहाँ पे जानी नुकसान हुआ है वहीं पे माली नुकसान भी ज्यादा हो गया। बहुत नुकसान हुआ है। तो आपसे क्या बात वो करते थे मुस्तकबिल के बारे में कि हम कोई ऐसी प्लानिंग करें? दिल की से दिल में ही रह गई, वो खत्म हो गया। या एक ही बेटा बाहर ही था, वो सब नीचे दबे हुए थे। वो दौड़ के गया इधर, मोहल्ले वालों को आवाज लगाई, सब फिर इधर सब दौड़ के आए। फिर रेस्क्यू वालों को फोन किया रात 2 बजे, वो इधर आए हैं। उनके उन लोगों ने मदद की है हमारी, रल मिल के सब मोहल्लेदारों ने फिर निकाला उन लोगों को मलबे अच्छा, के नीचे ये से। बारिश के बाद जब इस तरह का नुकसान हो जाता है तो कब्रों का जो जब मैयतें लेके जाते हैं तो उस वक्त वो कब्रिस्तान वाले भी कुछ लेते हैं, तो क्या वो कितने पैसों की डिमांड की गई? सर उन्होंने कहा था 5 लाख रुपया, ठीक है, पांचों मैयत का। सही है, फिर एसपी साहब आए, उन उस एसपी साहब ने बात की है तो उसने पैसे नहीं दिए। ठीक है। हाँ। मतलब उन्होंने अपनी मदद खुद की है, फोन करके या राब्ता करके उनको कहा है कि ये इनको दफनाया जाए? जी जी, उसने एसपी साहब ने कहा इन लोगों को दफनाया जाए, पैसा एक भी नहीं लेना। नाज़रीन, ये गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है उसके बाद ये रात का वाक़या है जहाँ पर ये वाक़या होता है, और लोगों ने यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों के अंदर नुकसानात हुए। वहीं पर ये लाहौर का एक ठोकर न्याज़ बेग का आबाई इलाका है, जिसे कहते हैं मुरीदवाल, जहाँ पर ये हादसा होता है। ये छत आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ से गिर चुकी हुई है। दूसरी जानिब मैं ये एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये परिंदों का एक पिंजरा है केज है जिसके अंदर तोते और कबूतर रखे गए हैं, जो इन्होंने अपने शौक के लिए रखे थे, लेकिन खुदा का ये मौजज़ा है कि जैसे यहाँ पर अगर 5 अफराद जो इस मलबे के नीचे आए वो दब गए, दुनिया फानी से चले गए, वहीं 2 से 3 बच्चे जो वो जिंदा रह गए। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये नुकसान ऐसा नुकसान है जिसका हर्जाना नहीं हो सकता, जाने जा चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली का ये आलम है कि आज दूसरा दिन होने वाला है। और मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो वो पानी कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं रस्तों पर है, मौजूद है, और वहाँ पर भी कोई गुजरने के लिए जगह नहीं है, किसी ने भी यहाँ पे भी आना है। तो सवाल ये है कि जो इंतज़ामिया यहाँ पर कर क्या रही है? इंतज़ामिया की जानिब से ना तो ये रोड बनाए गए हैं, ना ही कोई मैप दिया गया है, जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ किस तरह आई होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो लिहाजा मैं चाहूँगा कि जो लाहौर की इंतज़ामिया है वो कोशिश करे, बेहतर करे इस काम को, और ये जो रोड्स हैं इस आबादी के अंदर आते वो मुकम्मल तौर पर बने, और ये जो फैमिली है उनका जो नुकसान तो हो चुका है, वहीं पर इनको जितनी हो सके माली इनकी इमदाद करनी चाहिए ताकि ये दाद रसी हो सके और ये जो अपना इनका यहाँ पे माली नुकसान हुआ है उसको भर सके। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह निगहबान।